नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो व्यवसायी हैं, सबकी एक बड़ी समस्या है कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन पूरी तरह से एक काम में नहीं लग रहा है और इसीलिए पूरी एनर्जी, पूरा टाइम लगा देने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं डॉक्टर हेमंत पाल घृतलहरे, प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनर्जी हीलर, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि हम अपने फोकस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं 9 टिप्स आज आपके बीच कमाल के टिप्स बताने जा रहा हूं जो विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए बहुत ही इजी है, आसान है, पावरफुल है, काम की चीज है, जिससे हमारा फोकस पूरी तरह से अपने काम में लग जाएगा और हमें अपनी मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो नमस्कार, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके अंत में मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिसको करने के बाद, जिस वर्क को करने के बाद निश्चित रूप से आपका फोकस और भी बेहतर होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि इस तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपने कम्युनिटी के, अपने देश के, अपने समाज के लोगों के लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि पहली बात तो हम ये समझते हैं कि फोकस क्या है। आज मल्टीटास्किंग का जमाना है। लोग एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, एक साथ रातों रात सफल हो जाना चाहते हैं, रातों रात वो बुलंदी को छू लेना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। विद्यार्थी साल भर ढीला ढाला रहता है, परीक्षा के दिनों में वह पूरी ताकत झोंक देना चाहता है, सोचता है कि एक रात पढ़ूंगा और पूरी की पूरी सफलता मैं प्राप्त कर लूंगा, 100%, 90%, 95% में अचीव कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कबीर कहते हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार में सिर्फ एक गोल को साधिए, सिर्फ एक उद्देश्य को पूरा कीजिए, एक काम को सफल कीजिए और एक एक काम को सफल करते 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 एक दिन आप पाते हैं कि आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने काम पर फोकस्ड होना जरूरी है। फोकस क्या है? जब हम किसी काम को कर रहे हों उस समय हमें पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा अटेंशन एक काम पर देना है। यदि हमारे सामने सिर्फ एक काम हमें दिखाई पड़ता है, यदि हमारा पूरा का पूरा ध्यान एक काम पर लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा एक काम पर फोकस है। हमारा तन, हमारा मन यदि एक काम पर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम फोकस्ड हैं। और यदि हम एक चीज पर फोकस्ड हैं तो उसका परिणाम भी हमको बहुत पॉजिटिव मिलता है। तो मैं 9 टिप्स आपको देने जा रहा हूं कि कैसे कोई स्टूडेंट, कोई व्यापारी, कोई अधिकारी, कर्मचारी अपने जीवन में फोकस्ड रह सकता है, कैसे हम फोकस रह के अपने काम को सफल कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट हमारे कुछ फिजिकल नीड्स होते हैं। जैसे हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम समय पर भोजन नहीं करते, हम समय पर नाश्ता नहीं करते, हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पर नहीं करते, प्रॉपर नहीं करते, और या तो हम खाना नहीं खाते जिससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, या हम इतना ओवर डाइट खा लेते हैं कि जिसके कारण हमारा शरीर आलसी हो जाता है, हैवी हो जाता है। और यदि हम ओवर ईटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, शरीर भारी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि समय पर हमको भोजन लेना है, पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना है, शरीर को जितनी जरूरत है उतनी लेना है, न कम लेना है, न ज्यादा लेना है। उसी तरह से नींद हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे बॉडी को भी और हमारे ब्रेन को भी रिलैक्सेशन देती है। इसलिए
हमको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। कितने घंटे की नींद? जितने समय तक सोने के बाद हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को तरोताजा महसूस करते हैं। ज़्यादा सोने से भी हम आलसी हो जाते हैं, कम सोने से भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और दोनों ही स्थिति में हमारा फोकस बिगड़ने लगता है। तो जरूरी है हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, समय समय पर हमको पानी पीना जरूरी है, ताकि हमारा जो शरीर है वो फिट रहे। तब हमारा किसी भी काम में मन लगेगा, फोकस्ड रहेंगे हम। इसके अलावा शरीर को फिट रखने के लिए हम जिम जा सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस तरह से हम फिजिकल रूप से अपने शरीर को एक्टिव रख करके हम न केवल अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, हम अपने शरीर को हल्का फुल्का बनाते हैं, बल्कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा एक्टिव होते हैं। यदि हमारा शरीर फिट होगा, एक्टिव होगा, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। दूसरी जो बात है, मेंटल रिलैक्सेशन। यदि हमारा मन शांत नहीं है तो हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। कबीर ने कहा है कि मनवा तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। अर्थात हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं लेकिन हमारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। हम बिजनेस के लिए अपने कंपनी में, अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन वहां पर नहीं है, वो कहीं और घूम रहा है। मन बेचैन है, मन परेशान है, मन स्थिर नहीं है, मन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मन को रिलैक्स होने का मौका नहीं दिया है। तो मन को रिलैक्स कैसे करेंगे? मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठिए या शाम को वक्त निकालिए, अपने साथ वक्त बिताइए, आत्मचिंतन करिए कि आज दिन भर आपने क्या किया है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जो किताबें हैं जो हमारे माइंड के साइंस को बताती हैं, उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको सुनिए, कुछ म्यूजिक सुनिए। साथ ही साथ हम कंसंट्रेशन के लिए कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे त्राटक के प्रयोग होते हैं कि दीपक को जला करके या चंद्रमा को देख करके या सूर्य को देख करके या किसी मूर्ति को देख करके उस पर एकाग्रचित कंसंट्रेशन करते हैं, त्राटक करते हैं। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में फर्क है। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अपने चेतना को, अपने बॉडी माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देते हैं और हमारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ती जाती है कि वह हमारे आसपास के, हमारे सराउंडिंग्स के तमाम चीजों का बोध हमें कराती है। हम ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्यादा फैल जाते हैं, हमारी चेतना बहुत विस्तृत हो जाती, फैल जाती है। लेकिन इसके उल्टे कंसंट्रेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक पॉइंट पर हम सारा का सारा अपने अटेंशन को लेकर के टिका देते हैं, वो कंसंट्रेशन होता है। तो हम अपने कंसंट्रेशन से शुरू करें और मेडिटेशन तक जाएं। किसी एक पॉइंट पर अपने ध्यान को टिकाएं, एक बिंदु पर टिकाएं, एक ध्वनि पर टिकाएं, एक प्रकाश की बिंदु पर टिकाएं, और फिर धीरे 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 रिलैक्स होते होते छोड़ दें और पूरी तरह से अपनी चेतना को फैल जाने दें। तो मेडिटेशन अपने माइंड को रिलैक्स करने का सबसे बड़ा टूल है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल बैलेंस। हम आखिर दिन भर परेशान क्यों रहते हैं? हम सामाजिक प्राणी हैं, हम रिश्तों में, नातों में रहते हैं। ऑफिस में भी हमारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, स्कूल में, कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, परिवार में हमारे रिलेटिव्स हैं। यदि उनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा, हमारा रिलेशन, हमारा इमोशन अच्छा नहीं होगा, तो हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे। और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ये पड़ेगा कि हम बार बार हमें वही बातें याद आएंगी कि मैंने उसके लिए ये किया, वो बहुत स्वार्थी आदमी है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे ये काम को ऐसा कर दिया। और हम कहीं भी रहें, क्लासरूम में रहें, दुकान में रहें, ऑफिस में रहें, लेकिन हमारा पूरा पूरा अटेंशन कहाँ जाएगा?
उस व्यक्ति या उस घटना के साथ जो हमें पीड़ा दे रहा है। तो इमोशनली बैलेंस होने के लिए मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, एक फॉर्मूला, एक मंत्र देता हूं, गिव एंड फॉरगिव। फिर से बोलिए, गिव एंड फॉरगिव। आपके पास जो है वो लोगों को दीजिए। आपके पास वक्त है, धन है, मान सम्मान है, आदर है, प्रेम है, जो आप दूसरों को दे सकते हैं। दूसरों की केयर कीजिए, दूसरों को ध्यान दीजिए, और दूसरों ने आपको यदि कुछ नहीं दिया या दूसरों से गलतियां हो गई हैं तो उसको फॉरगिव करिए। जो आपके पास है उसको बिना किसी स्वार्थ के जितना आप दे सकते हैं दीजिए, गिव, बांटिए। और दूसरों से आप अपेक्षा मत कीजिए, और दूसरों से यदि कोई गलतियां हो जाती हैं तो उनको फॉरगिव करिए, स्वयं को भी दूसरों को भी। तो ये इमोशनल बैलेंस बनाने का सबसे बेहतरीन मंत्र है, गिव एंड फॉरगिव। चौथा पॉइंट कि आपका जो गोल है, आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टडी है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हैं, बैंक रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका जो भी गोल है उस गोल को आप अपने इमोशन से अटैच कीजिए। इमोशनली अटैच्ड हो जाइए अपने गोल से, अपने एम से, कि आपको वह गोल क्यों चाहिए, आपको वह लक्ष्य प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, किस लिए प्राप्त करना है, किसके लिए प्राप्त करना है। अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए। उसकी वजह क्या है, और उसकी जो वजह है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो आपके इमोशन से जुड़ा होना चाहिए। यदि आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस, आपका वर्क आपके इमोशन से कनेक्ट होगा तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ जब आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस यदि आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है या आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट और इंटेंशन उसके साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण आपकी मेहनत, आपकी लगन एक और एक दो नहीं होते, बल्कि एक पर एक 11 हो जाते हैं, और ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। पांचवी पॉइंट आप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिएट एन एनवायरमेंट। क्रिएट एन एनवायरमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट होता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर पूजा का जो भाव है वो जग जाता है। वहाँ पर मंदिरों की घंटियाँ होती हैं, वहाँ धूप दीप नैवेद्य होते हैं, वहाँ पर हम जूते बहुत दूर में उतार करके आते हैं, एक पवित्र वातावरण हम निर्माण करते हैं। और जैसे ही उस वातावरण में हम पहुँचते हैं, हम जीवन के अन्य विचारों से हट करके वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में ढल जाते हैं। उसी तरह से आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने दुकान को, अपने क्लासरूम को, अपने टीचिंग रूम को, घर में आपने पढ़ने का कोई कमरा बना रखा है, उसको, उसके वातावरण को उसी के अनुसार बनाइए। जैसे आप मंदिर को पूजा के योग्य बनाते हैं, उसी तरह से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए अपने उस कार्य के स्थान पर, अपने दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, दफ्तर में, या फिर अपने स्टडी के रूम में, अपने स्टडी टेबल पर एक ऐसा वातावरण बनाइए। अपने चारों तरफ अपने काम से संबंधित कुछ ऐसे कोटेशंस लगाइए, कुछ ऐसे पिक्चर्स लगाइए, कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स लगाइए, ताकि उस एनवायरनमेंट में जाते ही आपका ऑरा खुल करके, खिल करके, फैल करके आपको उस काम को करने में सहयोग करे, मदद करे। इसलिए आप हमेशा एक वातावरण लेकर नहीं चल सकते, लेकिन एक वातावरण यदि आप बना देते हैं और उस वातावरण में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्म होने लगता है, आपका काम में मन लगने लगता है। और ध्यान रखें कि स्थान को बार बार नहीं बदलें, समय को बार बार नहीं बदलें, समय और स्थान को आप डिसाइड करके रखें, ताकि ये जो आसपास का एनवायरनमेंट है, ये जो प्रकृति है, ये जो अस्तित्व है,
ये भी समझ जाए कि किस जगह पर किस समय पर आप क्या करना चाहते हैं, और वो आपकी पूरी पूरी मदद करने को तैयार रहेगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। 6 पॉइंट मुझे जो आपसे कहनी है वो ये कि डिसिप्लिन्ड रूटीन होना चाहिए आपका, एक टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम शेड्यूल होना चाहिए। आज आप 5 बजे उठे, कल आप 6 बजे उठे, कल आप 10 बजे उठे, परसों 12 बजे उठे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में सारी चीजें इनडिसिप्लिन चल रही हैं। ये प्रकृति को आप देखते हैं, सूरज, चंद्रमा, ये बारिश, ये सर्दी, ये गर्मी, सब अपने टाइम पर आते हैं। ऋतु आने पर फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, समय पर सब कुछ होता है। प्रकृति समय पर चल रही है, ये ध्यान रखें कि प्रकृति समय पर चल रही है, वह वेल डिसिप्लिन्ड है। और हम यदि प्रकृति के साथ चलना चाहते हैं, नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, पंक्चुअल रखें, टाइम रूटीन में रखें। यदि मैं 5 बजे उठता हूं तो मैं 5 बजे उठूं, यदि मैं 7 बजे उठता हूं तो 7 बजे उठूं, लेकिन रोज कंसिस्टेंटली मेरा एक दिन भर का रूटीन होना चाहिए कि मैं कितने से कितने बजे तक नहाऊंगा, कितने से कितने बजे तक खाऊंगा, कितने से कितने बजे तक मैं दुकान में बैठूंगा, कितने से कितने बजे मैं स्कूल जाऊंगा, कोचिंग जाऊंगा, कितने से कितने बजे मेरा ऑफिस टाइम है, उसके बाद घर आने पर मेरा क्या रूटीन है। ये एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाएं और बैलेंस्ड टाइम टेबल के अनुसार अपने रूटीन को फॉलो करें। उसमें कहीं पर भी आप ढीला ढाला आलस्य न करें और अपने आप को कमिट करें और अपने रूटीन को डिसिप्लिन में फॉलो करें, ताकि वक्त को भी पता चल जाए कि आप वक्त की कदर करते हैं, तो वक्त भी आपकी कदर करने लग जाएगा। 7th पॉइंट है ब्रेक एंड ब्रेथ। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ब्रेक एंड ब्रेथ। ये टेक्निक आपको फोकस करने में बहुत मददगार साबित होगी। क्या है ब्रेक एंड ब्रेथ? जब भी आप कोई काम करें तो लंबे समय तक एक ही काम को करते ना रहें, इससे बोर्डम पैदा होगा और आप जब बोर होने लगेंगे तो आपका फोकस धीरे 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 डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका वो जो काम है उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप एक विद्यार्थी हैं तो आप क्या करें, आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ें, पढ़ने के बाद ब्रेक लें, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेक में उठें, वॉशरूम जाएं, हाथ मुंह धोएं, पानी पिएं, रिलैक्स हो, गहरी सांस लें, हवा में टहलें, प्रकृति को देखें, आकाश को देखें। यानी जो आप काम कर रहे थे या जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ करके रिलैक्स होने वाली कोई भी एक्टिविटी आप करें, या और कुछ नहीं तो हाथ पैर को स्ट्रेचिंग करें और बड़े आराम से अपने स्थान पर बैठ करके, किसी सोफे में कुर्सी में बैठ करके गहरी सांस लें, आंख बंद कर लें, ब्रेक करें। लगातार काम करने के दौरान यदि आप ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, तो थोड़ी देर के लिए उठ करके चले जाएं, 2 मिनट के लिए चले जाएं, 5 मिनट के लिए चले जाएं और उस 2 मिनट 5 मिनट में हाथ पैर को स्ट्रेच कर लें, गहरी सांस ले लें। विद्यार्थियों को खास करके, चूंकि आप क्लास में बैठते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं कि आप गहरी सांस ले सकते हैं। ब्रेथ, सांस लेना, सांस हमारे जीवन का सबसे अनमोल चीज है, सबसे महत्वपूर्ण टूल है, सांसारिक ज्ञान के लिए भी और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी। तो सांस को हमें उस टूल के रूप में यूज करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका फोकस आपके काम में लगा रहे तो गहरी सांस लें, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। गहरी सांस का मतलब कि एकदम आराम से सांस को अंदर भरें, थोड़ी देर रोकें और आराम से धीरे 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 आप सांस को बाहर छोड़ दें। यदि आप 1 मिनट में मान लीजिए 20 बार सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 12 बार 15 बार आप सांस लें, यानी सांसों की गति को आराम से कर दें। इससे आपका बॉडी रिलैक्स होगा, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, इससे आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और
इसका परिणाम ये होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कितनी देर से भी कर रहे हो, आपका पूरा बॉडी माइंड रिलैक्स रहेगा और किसी भी काम में जबरदस्त फोकस आपको देखने को मिलेगा। ये 7वां जो पॉइंट है उसको आप नोट करके रखें, ब्रेक एंड ब्रेथ। काम करना है लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेना है और साथ ही अपने सांस को गहरा लेना है। 8वां पॉइंट जो है वह पार्ट एंड स्टार्ट। कमाल का पॉइंट है, पार्ट एंड स्टार्ट। पार्ट मतलब अपने काम को टुकड़ों टुकड़ों में, पार्ट पार्ट में बांट लीजिए। उदाहरण के लिए फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स में आपके 20 चैप्टर हैं और उस 20 चैप्टर में हर चैप्टर में 4, 5, 6 टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आपके पास ओवरऑल यदि हम देखें तो 20 चैप्टर में 100 टॉपिक्स हो जाते हैं। तो आप उनको अलग अलग टॉपिक के रूप में पहले तो बांट लीजिए, पार्ट पार्ट में बांट लीजिए। दूसरी चीज, जैसे ही आपने उसको पार्ट पार्ट में बांट लिया तो अब वेट ना करें कि मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। स्टार्ट इमीडिएटली, पार्ट एंड स्टार्ट। अपने काम को पार्ट पार्ट में बांटिए। यदि आज आपको 10 काम करना है तो उस 10 काम की सूची भी बना करके उसको पार्ट पार्ट में बांटिए और तुरंत पहला को स्टार्ट करिए। प्रायोरिटी के आधार पर उसको स्टार्ट करिए, उसको आप पेंडिंग मत करिए। पार्ट एंड स्टार्ट। यदि आप टुकड़ों टुकड़ों में अपने काम को बांट देते हैं तो जो उस काम का लोड है, वर्क लोड है, वह आपको परेशान नहीं करता है, इसलिए आपका फोकस वहां पर बन जाता है। यदि आप पूरा का पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश करेंगे तो उसको सोचने मात्र से ही आपका दिमाग थक जाएगा और इसलिए आप उस पहाड़ को उठा नहीं पाएंगे। लेकिन एक एक पत्थर करके आप एक पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए आपको बनाना तो पहाड़ ही है, लेकिन आपको पूरे पहाड़ को एक साथ उठा के नहीं लाना है, एक एक पत्थर को उठा करके लाना है। तो पार्ट पार्ट में काम कीजिए और सोचिए मत, सोचते मत रहिए, तुरंत स्टार्ट करिए अपने काम को। पार्ट एंड स्टार्ट। 9वां जो पॉइंट है वो बहुत जबरदस्त है, रिलेवेंट है, आज हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो भी व्यक्ति, जो भी सामग्री आपके टाइम को, एनर्जी को, मनी को, हेल्थ को पूरी तरह से वेस्ट कर रहा है, ऐसे तमाम टूल्स को आप छोड़ दीजिए। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, वेबसाइट या पोर्न वीडियोस या रील्स, जो भी फालतू की चीजें हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम कर रही हैं, हमारा अटेंशन कंज्यूम कर रही हैं, हमारा एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं, उन तमाम चीजों को अवॉइड करें। अल्कोहल, गुड़ाखू, तंबाकू, सिगरेट, ये जितने भी नशे हैं जिसकी लत पड़ जाती है लोगों को, इन तमाम नशा को हम पूरी तरह से अवॉइड करें। जिन चीजों से हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन चीजों को अवॉइड करें। जिन चीजों के कारण हमारा टाइम, हेल्थ, मनी, एनर्जी सब वेस्ट जा रहा है, उनको हम अवॉइड करें। जिन चीजों से हम कमजोर बनते हैं उनको हम अवॉइड करें। हम उन चीजों को प्रोवाइड करें, उन चीजों को अपने जीवन में शामिल करें जिससे हम मजबूत बनते हैं, जिससे हम बेटर बनते हैं, जिससे हम रोज 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 लर्निंग करते हुए और बेहतर से और बेहतर की ओर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग की ओर आगे बढ़ते हैं। उसको हम साथ में लेकर के चलें, तब जाकर के हमारा फोकस होगा। हम अपने काम के प्रति इंटरेस्ट पैदा करें और अपने काम को बहुत मजे से करें। ये 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने इस वीडियो में आपको फोकस रहने के लिए कौन कौन से 9 पॉइंट्स बताए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। आप इसका कारण बताइए कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड क्यों करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं कि आप ये देखें
कि आपका फोकस कहां कहां बिगड़ जाता है। चौथा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि यदि आपका फोकस बिगड़ जाता है तो अब आप क्या करेंगे। पांचवा प्रश्न आपसे ये कह रहा हूं कि ये 9 पॉइंट्स के अलावा फोकस्ड रहने के लिए और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। आपका दिन, आपका जीवन बहुत शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।